Hello everyone, welcome to ISPC Simplified and this is the continuation of our schedule series of BPSC prelims, BPSC 68 prelims. ठीक है, बेसिकली हमारा टारगेट तो आपको पता है 30 डेज में हमें BPSC prelims के लिए कंप्लीट प्रिपेयर करना है और अच्छे से करना है। और उसके लिए पर डे मैं शेड्यूल डाल रहा हूँ। डे 1 डे 2 ऑलरेडी हो चुका है, मैंने डे 1 डे 2 को कंप्लीट किया है और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। आज जो है डे 3 है, मतलब 12 जन की हम बात कर रहे हैं। इसकी शेड्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मेन प्राइम कंसर्न है BPSC 68। तो हमारा मेन कंसर्न है BPSC प्रीलिम्स 68 एनी हाउ क्वालिफाई करना। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है 67 BPSC या 66 BPSC में भी देख लो। हालांकि मैं ये इस चीज़ से आपको वो नहीं करता हूँ कि 66 में पेपर लीक था, लेकिन 67 में मुझे जेन्यून रिजल्ट लगता है। 113 UR के लिए गया है, 109 कट ऑफ OBC के लिए गया है, 105 वुमेन कैटेगरी के लिए गया है। ठीक है, और 109 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS के लिए भी गया है। तो आपको कंसर्न रखना होगा, अगर आप BPSC या PCS की तैयारी कर रहे हो तो आपको रखना होगा इस बात का ख्याल कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना ही करना है एनी हाउ। ठीक है, तो ये है आपको डे 3 का शेड्यूल। डे 3 के शेड्यूल में हम लोग देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। तो देखिए, ऑलरेडी मेडाइवल और एंशिएंट को हमने ल्यूसेंट और घटना चक्र से खत्म कर चुका है। अगर आप नहीं किए हो तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पीछे वाले शेड्यूल को भी कॉम्पनसेट कर लो। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% आप कंप्लीट कर लोगे, लेकिन मैं टारगेट को बहुत कम रख रहा हूँ। ठीक है, बहुत कम रखने का मेरा एक ही पर्पस है कि आप देखो, कम से कम 10 घंटे तो आपको पढ़ने होंगे, 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे, क्योंकि आप 30 दिन बचा है सिर्फ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सीरीज से। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सीरीज में मैंने टॉपिक्स कौन कौन सा सेलेक्ट किया है। तो पहला टॉपिक है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, पहला एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है। दूसरा मैंने रखा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कहने का क्या मतलब है, कैसे पुर्तगीज, उसके बाद फ्रेंच, डैनिश, डच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल एंड सेटअप ऑफ इन इंडिया। ठीक है, किस पोर्ट पे आए, कहाँ पे आए, कैसे आए, वो आप जान लोगे अपने। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो सिलेबस को, एक बार तो एटलीस्ट पढ़ रखे हो। फिर हम लोग सेकंड टॉपिक कौन सा करेंगे, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, प्लस एक्सपेंशन टिल 1857। मतलब क्या हुआ, जितने भी यूरोपियंस आए उसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो कैसे कॉन्क्वेस्ट किए और उन्होंने अपना इकोनॉमिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन कैसे किया 1857 तक। आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद क्राउन रूल आ जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा वो खत्म हो जाता है, डोमिनेंसी और इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है इंडिया में। ठीक है, ये 2 टॉपिक करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर और भी बहुत सारे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुए थे 1857 से पहले भी, 1857 के थोड़ा सा बाद भी। आप एक चीज़ याद रखना, जितने भी जो सवाज होते थे, जो भी हमारा जो हिंदूज़ में या फिर मुस्लिम्स में जो भी रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। और अगर देखिए सोशियो मूवमेंट ये हो गया, जैसे सती प्रथा हो गया, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, जैसे और भी बहुत सारे जो कुरीति हैं उस पे काम करने का काम हो गया। रिलीजियस मूवमेंट भी आप समझ सकते हो। कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी थे जो ब्रिटिश के जो उन पे रेग्रेसिव पॉलिसी था, उसकी वजह से किया गया था। ठीक है, जैसे पागलपंथी मूवमेंट हो गया और भी बहुत सारा मूवमेंट है, तो आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे गांधीयन फेज की। तो मैं पूरी की पूरी गांधीयन फेज को सिर्फ 1919 से लेके 1939 तक में अभी हम कंबाइंड रखते हैं। सोर्स आपका सिर्फ एक होना चाहिए, ल्यूसेंट की येलो बुक फॉर इंग्लिश मीडियम, ल्यूसेंट की ब्लू बुक फॉर हिंदी मीडियम। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आप घटना चक्र यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ MCQ लगाओ अगर आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हो तो। और अगर आप ल्यूसेंट नहीं पढ़ रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो, घटना चक्र की थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ के और उसकी ऑब्जेक्टिव को लगा सकते हो। दोनों कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर टॉपिक में मुश्किल से 2 पेज होगा, हार्डली 2 से 2.5 पेज होता है, आप कर सकते हो। तो 5 पेज एक टॉपिक को करके अगर हम मार्क्स फेच 100% कर पा रहे हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ आपको इस बात की श्योरिटी मैं दे रहा हूँ कि ये सारी टॉपिक आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर BPSC प्रीलिम्स 68 में रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने अभी तक जितना भी ऑब्जर्व किया ना, जितने भी पास पेपर्स हैं, जितने भी ईयर्स के हुए हैं 15 ईयर्स तक, उसको मैंने लिया और एनालाइज किया, प्रायोरिटाइज किया। ठीक है, आप मेरी एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ISPC सिंप्लीफाइड पर जाके चेक कर सकते हो। मैंने एक PDF डाली है जिसमें मैंने टॉप 100 टॉपिक फॉर BPSC PT के लिए डाला है। और आप ट्रस्ट करो, अगर आप उस सारे टॉपिक को डे बाय डे कट करते हो ना, डे बाय डे कट करने का मतलब आप उसको अच्छे से ग्रैब करते हो ना, तो आपकी प्रीलिम्स को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, और ऐसा ही नहीं है, आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ वो टॉपिक्स आपको रिफ्लेक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यही 4 टॉपिक करना है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, एक्सपेंशन टिल 1857, फिर गांधीयन फेज को अच्छे से करना है। ठीक है, CDM, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, जितना भी होगा सब कर लेना है।
चंपारण मूवमेंट। अब देखिए फिर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर में एक चीज़ का हमको ख्याल रखना है, अभी तक हम स्पीडी सीरीज को लेके चल रहे हैं, ठीक है, आप एडिटोरिया को भी लेके चल सकते हो, ठीक है, और अगर टाइम बचता है तो आप दोनों को लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर ऑलरेडी हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर के वन लाइनर को खत्म कर रखा है, सितंबर वन लाइनर को जाएंगे पीछे, स्पीडी की बुक खोलिएगा रिसेंट वाली, उसके पीछे जाइएगा, वहाँ पे एमसीक्यू रहती है सितंबर की, वन लाइनर भी कर लेंगे और एमसीक्यू भी कर लेंगे, ठीक है, वन लाइनर प्लस एमसीक्यू दोनों को कर लेना है, ठीक है। और ये किस पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीडी पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, आप एडिटोरिया भी कर सकते हो, ठीक है, आपको पता होगा अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एडिटोरिया के बारे में अच्छे से पता होगा, ठीक है। जब सितंबर वन लाइनर्स प्लस एमसीक्यू कर लेंगे ना, तो एक टॉपिक को और मैं यहाँ इंट्रोड्यूस किया हूँ, क्योंकि दिन हमारे पास सिर्फ 30 है और हमें उसमें अच्छे से अच्छे रिवाइज भी करना है। तो एक सेक्शन होता है स्पोर्ट्स, जिससे हर साल मिनिमम 2 क्वेश्चन तो श्योर तो आप स्पोर्ट्स सेक्शन को उससे कर लेना, ठीक है, स्पोर्ट्स को काफ़ी अच्छे से करना, रिवाइज करना 2-3 बार, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखिए करंट अफेयर सेगमेंट हो गया कल का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया, अब हम लोग मूव करेंगे जनरल साइंस पे, ठीक है। वैसे अभी हम लोग फिजिक्स लेके चल रहे हैं, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए मैं धीरे धीरे सारे सेगमेंट को डालूंगा, और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, अभी फिजिक्स की सारी डाल रखी है, इसलिए मैं फिजिक्स का ही चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेक्शन को भी हम लोग डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड साउंड। इस दोनों टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ, और इस दोनों की प्लेलिस्ट आपको मेरे ISPCS सिंप्लीफाइड के चैनल पे मिल जाएगी, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से डाल रखा हूँ मैं। घटना चक्र सीरीज की थ्योरी एज वेल एज उसकी ऑब्जेक्टिव पोर्शन डाल रखा हूँ। आप चाहो तो ल्यूसेंट से इस दोनों की चैप्टर की थ्योरी पढ़ सकते हो। ल्यूसेंट साइंस की बुक मत यूज़ करना, ल्यूसेंट जीके की बुक यूज़ करना, ठीक है, नॉर्मल जीके की येलो वाली और ब्लू वाली बुक यूज़ करना, उससे थ्योरी पढ़ लेना, और घटना चक्र या फिर ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव लगा लेना, बस इतना ही करना, थोड़े अच्छे ढंग से लगाना। और मेरी वीडियो सीरीज़ की जाके दोनों वीडियो को देख लेना, आपको 1% भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, एक सेक्शन और डाले हैं पॉलिटी की, ठीक है, पॉलिटी पे बात करते हैं। पॉलिटी में चीफ मिनिस्टर कर लेना है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर लेना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स कर लेना है, ठीक है। और एक और टॉपिक इंट्रोड्यूस्ड है गवर्नर। तो कितना टॉपिक हो गया, अगर आप कल 10 घंटे या 7 से 8 या 10 घंटे पढ़ लेते हो ना, इतने टॉपिक्स को आराम से इस पर आप विक्ट्री कर सकते हो। और अगर आप इतने टॉपिक्स को विक्ट्री कर लेते हो तो ट्रस्ट करो ये डे 3 है और आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होगा। देखिए दिन कम नहीं है, 30 दिन काफ़ी होते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। ये आप किसी से भी, कोई भी जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है उनसे पूछ सकते हो कि 30 दिन मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको इतना समझना है कि टाइम के साथ आपको दिमाग के साथ पेशेंस रखना है और घबराना नहीं है, इन चीज़ों को देख के आप आराम से कर लोगे। तो ये डे 3 था हमारा। डे 1 एंड डे 2 पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए आप मेरे से, और आप कोई भी डाउट है तो उस पर रिएक्शन मोड है, आप इनबिल्ट रिएक्शन करो, मैं आपसे वो कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाकर के फिजिक्स सेक्शन या फिर ऑलरेडी मैंने पॉलिटी की भी जो डाली है, पॉलिटी की मैंने ल्यूसेंट पूरी डाल रखी है, ठीक है। ल्यूसेंट में मैंने क्या करता हूँ, थ्योरी भी डालता हूँ, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी डालता हूँ। तो सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर आप वहाँ से देख लो। कोई भी डाउट होता है आप मेरे को वहीं पर डायरेक्ट डाल दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और चैनल तो आपको पता है गेट ISPCS सिंप्लीफाइड है, तो जुड़ते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम 30 दिन की शेड्यूल लेके चलेंगे। बट हाँ, लेकिन शेड्यूल ले रहे हैं तो उसको ख़त्म करना है, एनी हाउ ख़त्म करना है, ठीक है। थैंक यू।